मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार पुनः टारगेट विद एस के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपगढ़ हाथों फिरोजाबाद। आज का हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स में टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव की परिभाषा। में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आज का टॉपिक है विद्युत विभव की परिभाषा, भी आपने पढ़ी है। आज का टॉपिक होगा विद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। विद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन और विभवांतर की परिभाषा। पिछले वाले टॉपिक में विद्युत क्षेत्र की भी मैं परिभाषा तुम्हें बता चुका हूं। तो देखिए, पहले आप विद्युत विभवांतर की परिभाषा देखें। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। ये भी आप जानते हैं कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के ले जाए तो भाई कार्य तो करना ही पड़ेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। एक आवेश हमारा बिंदु ये ए पर रखा है और दूसरा आवेश ये बिंदु बी पर रखा है। तो देखिए, एक आवेश को यहां से उठा करके हम यहां तक ले जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा। तब जब किसी आवेश को, यानी यहाँ पर जो विभव है उसका नाम दिया है VA और यहाँ पर जो विभव है उसका नाम है VB। तो देखिए, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तब किया गया कार्य W तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको देखो, अंतर का चिन्ह ये, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और इसी को हम बोलते हैं भाई वोल्ट। देखिए, ये रहा हमारा वोल्ट। जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं चार्जिंग में उधर हो गई उधर। अब VA अंतर VB बराबर W अपॉन Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है और इसको भी हम वोल्ट ही कहते हैं। अब देखिए आगे वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। तो देखिए, वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना है। ये कोई बिंदु O है, यहां से R दूरी पर कोई बिंदु A है या P है। इस पर एक ही आवेश रखा है Q, एक अन्य आवेश है, यहां बिंदु B है, यहां बिंदु C है और यहां बिंदु P है। ये R1, ये R2 और ये R3। देखिए, हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए। वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना है। वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना है तो इसके लिए हमारा ये फिगर है। पहले हम वैद्युत विभव की परिभाषा ध्यान में रखेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा में क्या था कि किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते थे। देखिए, माना बिंदु O है जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा हुआ है, इस पर एक कोई आवेश Q रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए किसी अन्य आवेश को हम अनंत से, यानी अनंत से बिंदु A तक लाएंगे और लाने के लिए हमें क्या चाहिए, किया गया कार्य चाहिए, तभी तो हम वैद्युत विभव निकाल पाएंगे। तो देखिए, किसी आवेश यानी Q0 को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाएंगे। तो अनंत से बिंदु A तक लाने में हमें किए गए कार्य की गणना करनी होगी। किए गए कार्य की गणना करनी होगी। इसके लिए बिंदु O से अनंत तक की दूरियों को या बिंदु A से अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे भाग AB, BC, CD डॉट डॉट आगे विभक्त कर लेंगे।
यानी बिंदु ए से अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे भाग ए बी, बी सी, सी डी डॉट डॉट आगे तक ऐसे व्यक्त कर लेंगे तथा जिनकी दूरियां क्रम से बिंदु ओ से R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट ये होगी तब। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी R1 है। अगर इनके बीच की बात की जाए तो ये दूरी होगी R1 माइनस के R, यहाँ होगी R2 माइनस के R1 और यहाँ होगी R3 माइनस के R2। यानी D से C तक आएंगे तो इतनी दूरी होगी और C से B तक आएंगे तो इतनी होगी और B से A तक आएंगे तो इतनी दूरी होगी। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज हमें ध्यान में रखिए। तो देखिए जब आप आवेश को बिंदु ए पर लाएंगे तब कूलाम का नियम में पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। तो कूलाम जब ये Q0 आवेश बिंदु ए पर हो तो देखिए एक बिंदु ऊपर रखा है एक बिंदु ए पर रखा है, तब लगने वाला बल F बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 1। यदि यही Q0 आवेश बिंदु B पर हो तब लगने वाला बल FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R1 का वर्ग। समीकरण इसको दे दो 2, ये समीकरण 2 दे दिया। यानी जब ये Q0 आवेश बिंदु ए पर हो तब लगने वाला बल ये होगा और जब बिंदु बी पर हो तब लगने वाला बल ये होगा। यानी दोनों को हमने कूलाम के नियम के अनुसार, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R है, तब लगने वाला। अब तुम्हें भी पता है कि ए और बी कैसे हैं, अति समीप है, यानी ए से सी दूरी में है तो ए और बी कैसे हैं, अति समीप है। अतः बिंदु ए और बी अति समीप है, ए और बी अति समीप है। अतः इनका गुणोत्तर माध्य लेंगे तो ये होगा FBA बराबर √FA इंटू FB। FA का मान रख दीजिए और FB का मान रख दीजिए अंडर रूट में। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R स्क्वायर और अंडर रूट में ये भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा। अब देखिए जब आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो दो घात घातें आधी हो के आती, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 1/4 पाई एप्सिलॉन0 डबल लिखा है तो आप इसको ऐसे का ऐसा ही ले लेंगे। देखो ये बार आ गया इंटू Q0 अपॉन R1, ये इतना बन के आ गया। और इधर हमारा क्या चल रहा है FBA, यानी जब हम इनको ए और बी के मध्य आकर्षण बल इतना कार्य कर रहा है FBA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R1 R2, ये रहा। अब देखिए जब आवेश को आप B से A तक लाएंगे, जब आप आवेश को B से A तक लाएंगे तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। अतः आवेश को बिंदु B से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अतः आवेश को आप बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जब लेके आएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, तब लाने में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये कार्य बराबर होता है बल गुणा
विस्थापन। कार्य बराबर, देखिए बल तो आपने ये निकाल ही लिया है, जब बी और ए के बीच गए थे तो 1.4πε0 Q0 अपॉन आर R1। अब जब बी से ए तक आएंगे तो दूरी भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कितनी दूरी है, R1 माइनस के R। किया गया कार्य यानी WAB बराबर कार्य कितना है, 1/4πε0 Q0 अपॉन R1, और विस्थापन कितना है, R1 माइनस के R। अब देखिए Q के नीचे में ये R1 है, इसका आप अलग अलग भाग दे दीजिए, अलग अलग भाग देंगे आप तो ये होगा 1/4πε0 Q0 कोष्टक में R1 अपॉन R1 माइनस के R अपॉन R1। देखिए R1 से यहाँ R1 कट गया, R से यहाँ R कट गया, यानी ये हमें सीरीज प्राप्त हुई। अब देखिए इसी प्रकार आगे और चलेंगे आप। अब ये WBA यानी WBA, जब बिंदु B से आप A तक आए तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य था वो कितना था, 1/4πε0 Q0 कोष्टक में 1/R माइनस के 1/R1। ये प्राप्त हो गया तुम्हारा, यानी ए से बी तक लाने में किया गया कार्य इतना आ गया। इसी प्रकार सी से बी तक आएंगे, यानी इसी प्रकार डायरेक्ट निकाल दूंगा मैं, इसी प्रकार यानी बी से ए तक आए थे, संबंध किस में आया, आर और R1 में। जब सी से आप बी तक आएंगे तो संबंध किस में आएगा, R2 और R1 में। इसी प्रकार बिंदु सी से बी तक, बिंदु सी से बी तक आने में किया गया कार्य। इसी प्रकार तो देखिए WCB डायरेक्ट निकालते रहा हूं, 1/4πε0 Q0 कोष्टक में 1/R1 माइनस के 1/R2, क्योंकि यहाँ संबंध किसमें है, R1 और R2 में है, तो छोटा वाला आगे आता है, बड़ा वाला पीछे जाता है। इसी प्रकार बिंदु D से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, WDC बराबर 1/4πε0 Q0 कोष्टक में 1/R2 माइनस के 1/R3, यानी हमने अनंत तक का लाने में सभी कार्य निकाल दिया। अनंत से कहां तक आ गए, बिंदु ए तक आ गए। अब हमको क्या करना है, छोटे छोटे भागों में ही तो बांटा गया था ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुल कार्य की गणना करनी होगी। ये बात मैं पहले ही इसकी परिभाषा में बता चुका हूं। अब देखिए, अतः आवेश Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया
कुल कार्य लाने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए लाने में किया गया कुल कार्य क्या है, यानी W बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस डॉट डॉट, यही तो होगा। अब देखिए ये रहा हमारा कार्य, इसको साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए सभी मान यहां रख दीजिए जो आप पीछे निकाल चुके हैं। WAB का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 कोष्टक में 1/r माइनस के 1/r1, इसका मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 कोष्टक में 1/r1 माइनस के 1/r2 प्लस WDC का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/r2 माइनस के 1/r3। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे प्लस डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि अनंत का तो कभी छोक होता ही नहीं। हम C D तक नहीं, D से E, E से F, F से G, G से H, ऐसे डॉट डॉट करके बहुत आगे हम निकल जाएंगे। अब देखिए जो हमें कॉमन मिल रहा है उसको आप हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जो बचा उसको आप लिख देंगे 1/r माइनस के 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस के 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट डॉट कोष्टक बंद। देखिए R1 माइनस का है, R1 प्लस का है, ये कट गया। R2 माइनस का है, R2 प्लस का, ये कट गया। अब R3 यहाँ माइनस का है, जब आप D तक गए हैं और D से E तक जाएंगे तो R3 आपको वहां प्लस का मिलेगा, तो यहाँ आके ये D से भी कट जाएगा। यानी केवल हमारे पास यही पद बचेगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। आपको ये वाला आके किया गया, यानी ये W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। ये हमें अनंत से और बिंदु A तक, अनंत से कहां तक आए हैं, हम बिंदु A तक आए हैं, तो A तक लाने में किया गया कुल कार्य हमें इतना प्राप्त हो गया। कितना है, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। ये रहा हमारा कार्य। अब देखिए हमें निकालना है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव निकालना है, तो देखिए भाई अब आप विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से आप परिभाषा से करेंगे तो देखिए परिभाषा तुम्हारी क्या है, V बराबर माइनस के W/Q, W/Q, और W का मान आप ये निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ ला करके W रख दीजिए। अब देखिए ये चीज शायद मैं पिछले टॉपिक में भी आपको बता दी है, अगर नहीं बताई हो तो आप सदैव ध्यान रखना, ये ऋणात्मक चिन्ह क्यों आता है, क्योंकि जो किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, इसलिए ये किया गया कार्य आता है। अतः W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r और इंटू ये वाला Q से Q कट गया, तो कितना प्राप्त हुआ, V बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। ये रहा हमारा विद्युत विभव का सूत्र। देखिए ये विद्युत विभव का डेरिवेशन हो चुका है। अब विद्युत विभव का डेरिवेशन पूरा समझ में आया हो तो एक बार इसे अपने सभी साथी गणों को, अपने मित्र गणों को शेयर कीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये डेरिवेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। धन्यवाद।